जय नमोस्तु तत्तुञ्चनन्द्रियानन्दिमौ शेयनिनन्दिसः परमितते पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञानि सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शतात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा ने जो शुद्ध उपदेश दिया है, जिन भगवान की आज्ञा में जो शुद्ध उपदेश आया है, वह उपदेश है क्या भैया? वह उपदेश है मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम। बहुत सीधा सा उपदेश है कि हे भव जीवों, मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम। जो भव्य जीव मूल गुणों का विशुद्धता से पालन करते हैं, शुद्धम मयम निर्मल धारित्व, शुद्धता में होके, शुद्ध उपयोग में होके निर्मल धारित्व अर्थात विशुद्ध चित्त को धारण करते हैं, वीतरागता को धारण करते हैं। ज्ञानम मयम शुद्ध धारंत चित्तम, जो अपने चित्त में ज्ञान में शुद्ध सत्ता को धारण करते हैं। ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, ऐसी शुद्ध दृष्टि को देखने वाले अर्थात ऐसी शुद्ध दृष्टि को उपलब्ध करने वाले ही वे ज्ञानी साधक शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्मा स्वसमय स्वरूप की स्वानुभूति में रत रहते हैं। अब भाई बता दो, आप बता दो, यहाँ गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम, वे मूल गुणों का पालन करने वाले कौन है? जो शुद्धम मयम निर्मल धारित्व, जो शुद्धता से अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को धारण करके बैठे हैं, कौन है भाई? ज्ञानम मयम धारंति चित्तम, ज्ञानमयम शुद्ध धारंति चित्तम, जिन्होंने शुद्धता मय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को ही धारण कर लिया है। ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, जिनकी दृष्टि एकमात्र अपने शुद्धात्म स्वभाव पे है। ऐसे कौन है? मूल गुण का पालन करने वाले। यहाँ आचार्य देव तारण तरणजीन स्वामी किनकी चर्चा कर रहा है? किसकी चर्चा कर रहा है? किसके गुणों का गुणानुवाद कर रहा है? इसके पहले 75 गुणों का गुणानुवाद किया, इसके बाद 11 प्रतिमाएं, व्रत, शील, तप, दान, इसका गुणानुवाद किया, इन गुणों को धारण करने के लिए कहा। अब गाथा नंबर 13 में मूलम गुणम पालंती विशुद्धम,
शुद्ध मूल गुणों का पालन करने कह रहा है। किससे कह रहा है? वे शुद्ध मूल गुणों का पालन करने वाला है कौन? और कैसा? शुद्धम मयम निर्मल धारित्व, शुद्धता मय होके, निर्मल, जहाँ कर्मल दिखाई ना दे, धारित्वम, ऐसे शुद्ध स्वरूप को धारण करने वाला कौन? कौन कौन? जो ज्ञानी ज्ञानम मयम शुद्ध धारंति चित्तम, अपने चित्त में ज्ञान में सत्ता को धारण करा हुआ है। ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्व, वह शुद्ध दृष्टि का धारी, वो श्रावक शुद्धात्म तत्व की जो स्वानुभूति में लीन है, जिनकी दृष्टि एकमात्र अपने अखंड अभेद शुद्धात्म स्वभाव पे स्थिर है, वह कौन है भैया? क्या आप जानते हो? यह तो ये पहचान करने की बात है ना, कि आप उस शुद्धता के धनी, उस शुद्ध स्वभाव में चरण करने वाले, क्या आप उस व्यक्तित्व को, उस क्या कहें, क्या आप उस जीव को जानते हो जैसे शुद्ध मूल गुणों में आचरण कर रहा है? और वह मूल गुण है कौन से? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन है जो ऐसे शुद्धता को धारण करके बैठा हुआ है? कौन है जो शुद्ध मूल गुणों को धारण करके बैठा हुआ है? जो शुद्ध दृष्टि है, जिसको मात्र अपने ज्ञान में स्वभाव को जिसने चित्त में धारण कर लिया, कौन है वो? आप मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। व्यवहार से यदि देखा जाए तो वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज ही एकमात्र ऐसे हैं जो शुद्धता से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। वे बहुत गहरी चर्चा चली जाएगी आज की, थोड़ा सा सावधान और बौद्धिक क्षयोपशमिक विकल्पों से बहुत ऊपर की जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सचेतन, चैतन्य अवस्था में होके बैठे, थोड़ा सा सावधानी में सचेतन दशा में होके बैठे तो बहुत अद्भुत चर्चा है। यहाँ आचार्य जिन तारन देव कह रहे हैं कि मूलम गुणम पालंती जे विशुद्धम, वे जो मूल गुणों का पालन कर रहे हैं वो विशुद्धता से, तो अपन यहाँ जैसे ही विचार करेंगे कि मूल गुणों का पालन कौन शुद्धता से कर रहा है, वैसे ही एक प्रतिबिंब झलक जाएगा और वो उस प्रतिबिंब में आएगा कि अहो अहो जयो 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 वे वीतरागी दिगंबर महामुनि राज, जो निरातिचार निर्विघ्न रूप से जो इन मूल गुणों में आचरण कर रहे हैं, बस एक वो ही एक श्रेष्ठ उत्तम पात्र है जो इन 28 मूल गुणों का शुद्धता से पालन कर रहा है। कह शुद्धमयम, जो शुद्धता मय है, जो शुद्धोपयोग मय है, निर्मल धारित्वम, जिन्होंने इस शुद्ध उपयोग को धारण कर लिया है, ऐसी कर्म मल रहित सत्ता को ही धारण कर लिया है, वे योगीराज जो ज्ञानमयम, जो ज्ञानमय है, शुद्धम धारंति चित्तम, ऐसी ज्ञान में सत्ता को, ज्ञान में उपयोग को शुद्धता से धारण करके बैठे हैं, वे शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, वे साधु, वे वीतरागी योगीराज शुद्ध दृष्टि के धारी, वह ज्ञान विज्ञान में आनंद में रत, वह योगी ही क्या कर रहा है भैया? एकमात्र अपनी दृष्टि में शुद्धात्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व को देख रहा है। भाई हो गया मूल गुणों का पालन। अब भाई इसमें गहरी बात क्या थी? आपके लिए बहुत गहरी चर्चा होगी। तो भैया वो वीतरागी योगीराज ऐसे चारित्र में लीन है, ऐसे 28 मूल गुणों में लीन है, ऐसी अनंत वीतरागता से सुशोभित है, ऐसे अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव के प्रकाश से अलंकृत है, ऐसे महायोगीराज, ऐसे महामुनि जो अपनी ही अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता में लवलीन है। अब ऐसे महामुनि, ऐसे योगीराज, इनके 28 मूल गुणों का आचरण जिनका निरतिचार हो रहा है, उनके निर्मल चित्त विशुद्ध ज्ञान को भैया हाँ उनके पास है शुद्ध उपयोग, उनके पास है निर्मल ज्ञान, उनके पास है अपने चित्त में स्वभाव का धारणा, उनकी शुद्ध दृष्टि, पूर्ण शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि में एकमात्र शुद्धात्म तत्व दिखाई देता है। ये वो तो भावलिंगी महामुनिराज है, वो तो परम योगी जिनेश्वर है, चलते फिरते तीर्थ है। अब इन चलते फिरते तीर्थ, इन चलते फिरते साधु महायोगी राज की, इनकी जो गुणानुवाद कर रहे हो आप, जो गुणानुवाद कर रहे हो, इनके गुणानुवाद करने से हमें क्या
क्या क्या कहना कहा जा रहा है, हमें क्या लाभ? इनके गुणों का गुणानुवाद करने से हमें क्या लाभ? उनके मूल गुणों में जो वो 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं, उनमें तो उनका विशुद्ध चारित्र उत्पन्न हो रहा है। जो 28 मूल गुण, निश्चय 28 मूल गुण जो आचार्य चिंतामणि स्वामी ने कहा है, कौन कौन से 28 मूल गुण भैया? 5 ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र, 10 सम्यक के लक्षण, ये है 28 मूल गुण। और 3 गुप्त, हाँ ठीक है, यही बस 5 ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र और 10 सम्यक, ये है 28 मूल गुण। तो भैया 28 मूल गुण जो हमने व्यवहार में पढ़े वो तो आपने व्यवहार वाली परिभाषा पढ़ी है। आचार्य तारतरन स्वामी ने 28 मूल गुण कौन से कहे हैं, और भूषादास जी ने ये मूल गुण कौन से कहे हैं, जिन्हें आप रोज मंदिर भी नहीं पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अभी तो हमें याद नहीं आ रही गाथा, फिर याद करके बता रहे हैं। देह दर्शन संभेदा, हाँ, देह दर्शन संभेदा भेदा होती पंच ज्ञाने, 13 विधि से चरित्राम अडवीशा होती साहुन। ये 28 मूल गुण है साधु के। कौन कौन से भैया? तो ये फिर से सुन लो। 5 ज्ञान आप जानते हो अच्छी तरीके से, 13 प्रकार का चारित्र अभी अपन वांचन करके आए हैं, सम्यक के 10 लक्षण, हाँ इनका वांचन नहीं किया, लेकिन ज्ञान समुच्चय सार जी की टीका में इनका विस्तार से वर्णन किया है। भैया ये है 13 प्रकार का चारित्र, 5 अणु, 5 महाव्रत आदि का जो पूरा वर्णन करके आए हैं, ये है 28 मूल गुण। इनमें निश्चय से आचरण करने वाला ही साधु है। इन निश्चय 28 मूल गुणों में आचरण करने वाला ही साधु है। लेकिन भैया ये साधु है कैसा? ये साधु है कैसा? इस साधु को जानेंगे कैसे? तो आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में कहा है, मूलम गुणम पालंती जे विशुद्धम। आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में कहा है कि विशेष तौर से चेतनमय आत्मा के मूल गुण तो 2 ही हैं। अब आगे विशेष चर्चा। 28 मूल गुणों के नाम बताए अभी मैंने, उनका वांचन नहीं किया, उनका वांचन कल या परसों होगा। लेकिन यहाँ आचार्य देव ज्ञान समुच्चय सार जी में जहाँ उन्होंने 28 मूल गुणों का वर्णन किया है, 28 मूल गुणों का वर्णन करने के पूर्व उन्होंने कहा है मूलम गुणम पालंती जे विशुद्धम। यहाँ जो मूल गुणों की यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, वहां उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार जी में लिखा है मूलम गुणम 2 ही। ज्ञान मूल गुण जीव के 2 हैं। उनसे पूछा गया कौन से हैं, तो कहले चैतन्यत्वम, दर्शन ज्ञान। जो दर्शन और ज्ञान है यही आत्मा के 2 मूल गुण हैं। मूलम गुणम पालंती जे विशुद्धम। क्या तुम इन 2 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हो? अब आ गई गहरी चर्चा के ना, अब आ गई गहरी बात। 28 मूल गुणों का तो पालन भावलिंगी महायोगीराज करते हैं, और उनके गुणों का गुणानुवाद अपन कर रहे हैं और करेंगे ही। उनके गुणों को, उन गुणों को तो अपन देखेंगे ही, उनकी अनुमोदना करेंगे, क्योंकि उनके गुणों की अनुमोदना करने से अपने अंतर में भी शुद्ध वीतरागता का जो मार्ग है, शुद्ध वीतरागता की जो सच्ची देशना जो ये जनन भगवान से मिल रही ना, तो उनके गुणों की अनुमोदना करने से अपने को शुद्ध वीतरागता का श्रद्धान होगा, शुद्ध आत्मरमणता रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान होगा। और क्रियाकांड से जो अपन मानते हैं ना कि भैया बाहर से उपसर्ग सहन करना, बाहर से ये 28 मूल गुणों को जो अपन ने संस्कार रूप देखें, बाहर से शरीर के परिणमन रूप जो 28 मूल गुण देखें, वो होते हैं साधुओं के। लेकिन जो अपन उसी को साधु दशा मान के बैठ गए, द्रवलिंग को ही साधु दशा मान के बैठ गए, द्रवलिंग को ही साधु दशा अंगीकार कर लिया, तो भैया वो अपना मिथ्या श्रद्धान हटेगा। भाई द्रवलिंग साधु अवस्था नहीं है, द्रवलिंग साधुपना नहीं है। एक तो ये अपना मिथ्या श्रद्धान टूटेगा सत्य गुणों की अनुमोदना करने से, शुद्ध 28 मूल गुणों को जानने से। और अभी लेकिन उन 28 मूल गुणों को जानने से पहले जो गुरुदेव ने मूल गुण कहे हैं, महाव्रत का वर्णन करने से पहले जो उन्होंने मूल गुण कहे हैं, वह मूल गुण है आत्मा का दर्शन और ज्ञान
और आचार्य चिंतारंतरन स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा मूलम गुणम पालंती विजय विशुद्धम। क्या तुम अपने ऐसे दर्शन ज्ञान में स्वभाव का अपने अंतर आत्मा के ऐसे शुद्ध मूल गुणों का पालन करते हो? मूल गुणों का पालन वो भी कैसे? मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम। क्या विशुद्धता से उस मूल गुण का आचरण होता है अपना? विशुद्धता से। कैसा विशुद्धता से मूल गुणों का पालन? अच्छा बता, मैं जाननहार या देखनहार सत्ता हूं या नहीं? जानने देखने वाला गायक स्वरूप परमात्मा स्वरूप है या नहीं मेरा? जाननहार ध्रुव वीतराग में परम अतीन्द्रिय आनंद में गायक स्वभाव है या नहीं मेरा? भैया है ना, मैं तो गायक स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में भगवान आत्मा हूँ। अच्छा पक्का? हाँ पक्का। मैं तो चैतन्य में सत्ता हूँ, ज्ञान में चेतन पिंड हूँ। पक्का? हाँ बिल्कुल 100%। अच्छा तो फिर बताओ, मूलम गुणम पालंती च विशुद्धम। क्या वैसे अपने चैतन्य में दर्शन ज्ञान स्वभाव का आप विशुद्धता से पालन करते हो? भैया दर्शन ज्ञान स्वभाव का पालन मतलब क्या हुआ? भैया दर्शन ज्ञान स्वभाव का पालन मतलब भी क्या है? दर्शन ज्ञान स्वभाव का पालन भैया पालंती च विशुद्धम, व्यवहार में 28 मूल गुणों का पालन करने वाले योगी राज। और यहाँ निश्चय से आत्मा तेरा स्वभाव दर्शन और ज्ञान में ही है, जानना और देखना तेरा स्वभाव है। क्या मैं इस संपूर्ण विश्व को जान रहा हूँ और देख रहा हूँ? मात्र जान रहा हूँ और देख रहा हूँ बस। इस संपूर्ण जगत को मात्र मैं जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, मात्र मैं संपूर्ण जगत का साक्षी हूँ। इस संपूर्ण जगत का साक्षी हूँ मैं। विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान। विश्व मानो स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान। मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूप चैतन्य में आत्मा हूँ। इस विश्व में एक मेरी ही दर्शन ज्ञान में अर्थात मेरी ही केवल ज्ञान दर्शन में वे ज्योति है जो इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रही है। मेरी दर्शन ज्ञान में चेतन ज्योति है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रही है। ये लोक अलोक, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एकमात्र मेरी ही चेतना में प्रकाशित हो रहा है। पालंती च विशुद्धम। क्या तुम ऐसे मूल गुण का पालन करते हो? अर्थात मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये संपूर्ण विश्व मेरे अंतर प्रकाशित हो रहा है और मैं तो अपने निर्विकल्प आनंद में ही तरलीन हूँ। अपने स्व आनंद चतुष्टय में ही तरलीन हूँ। मेरा इन पर पर्याय में कोई भी जुड़ान नहीं हो रहा, मेरा इन पर पर्याय में कोई भी एकत्र नहीं हो रहा, मेरा इन पर पर्याय से कोई भी संबंध नहीं जुड़ रहा। ओहो, मैं तो वह अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप चैतन्य में आत्मा, मैं तो वह अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप ध्रुव गायक में स्वभाव हूँ। मैं तो वह चैतन्य में आत्म स्वरूप अपरम प्रकाशवान केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप वे परिपूर्ण परमात्म सत्ता हूँ। हे भव्य आत्मा, क्या ऐसे मूल गुण का पालन करते हो कि मैं तो अपने स्वभाव स्वचतिष्ठय को ही देख रहा हूँ और जान रहा हूँ। अपने जाननहार स्वभाव का, अपने गायक चैतन्य स्वभाव का ऐसे मूल गुण का पालन करते हो? आत्मा का मूल गुण है आत्मा का चैतन्य स्वभाव। आत्मा की मूल बनी बनाई शाश्वत सत्ता है आत्मा का चैतन्य स्वभाव। आत्मा का मूल गुण है आत्मा का स्वयं का, आत्मा का अपना मूल गुण, उसका दर्शन ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव है। अर्क सुअर्क 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 सुअर्कमय, प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से प्रकाश से अनंत प्रकाशमान, प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता हुआ अनंत प्रकाशमान, जिसमें प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा आत्मा का अपना मूल गुण है। दर्शन और ज्ञान आत्मा के मूल गुण है। क्या है चेतन? ऐसे अतीन्द्रिय, अशरीरी, अव्यक्त, जो अभी तुम्हारे इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन तुम्हारे अनुभव से व्यक्त हो सकता है। क्या ऐसे अपने अनुभव गम में जानने और देखने वाले
या अपने ज्ञायक रूप दृष्टा और ज्ञाता, जो मेरा दर्शन ज्ञान स्वभाव है, जो मेरे अपने दो मूल गुण हैं, क्या उन दो मूल गुणों के अनुसार अपने स्वभाव को ही देखना, अपने स्वभाव को ही जानना, विशुद्धम, अपने शुद्ध विशुद्ध, अपना जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, ऐसी शुद्धता को जानना और देखना, क्या ऐसे गुण का पालन तुम करते हो? कह दो नहीं करते गुरु महाराज। तुम क्या करते हो? मिथ्या दर्शन से पर पर्याय को देखना और मिथ्या ज्ञान से अज्ञान से इंद्रिय विषयों में रत रहना, विवाह परिणाम का सहकार करना। हम तो भैया अशुद्धता का पालन करते हैं गुरु महाराज, शुद्ध मूल गुणों का पालन नहीं करते। कह दो हम तो मिथ्या दर्शन में रत रहते हैं, मिथ्या ज्ञान में अनुरक्त रहते हैं, कुबुद्धि से और शल्यों में चिंताओं में अनुरक्त होके, विषय पाप आदि की प्रवृत्ति में लंपट होके, इस पर पर्याय के कर्ता, इस पर पर्याय के भोक्ता बनके हम तो गुरु महाराज अज्ञान और मोह में मदमस्त रहते हैं। हम मूल गुण का पालन नहीं करते, फिर हम तो मूढ़ दृष्टि का पालन करते हैं। मूर्ख रूप, मूढ़ दृष्टि, मूर्खता का पालन करते हैं, लोक मूर्खता का पालन करते हैं। जैसी दुनिया चल रही है, जैसे परिवार चल रहा है, जैसे घर चल रहा है, जैसी समाज चल रही है, जैसा देश चल रहा है, जिस पर्याय में हमें जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं। हम तो अभी शरीर में है, पंच इंद्रियों में है, मन में है, तो मन वचन काय में आचरण करते हैं गुरु महाराज। हम तो अशुद्धता में आचरण करते हैं, आप कहाँ शुद्धता में पालन करने की बात कर रहे हैं? आप कहाँ मूल गुण में आचरण करने की बात कर रहे हो? हमें तो मूल गुण है का इसी बात का बोध नहीं है। हम तो अपने आप को सुबह शाम आंख नाक कान स्पर्श रस गंध वर्ण मन के विषयों से स्वीकार करते हैं। आप हमसे मूल गुण की बात पूछ रहे हैं गुरुदेव? कहो। वैसे कल परसों गुरु पर्व भी मनाना है ना, अब गुरुदेव की समाधि की अनुमोदना करना है ना, तो कैसे करोगे? क्योंकि गुरुदेव की समाधि की अनुमोदना करने के लिए आपको समाधि दशा को जानना तो पड़ेगा, और समाधि दशा को जानने के लिए, शून्य समाधि की दशा को अनुभव करने के लिए आपको पहले वो शून्य है कौन, निर्विकल्प है कौन, वो शून्य है कौन जिसे किसी पर पर्याय का भेदन नहीं होता, वे शून्य बिंद है कौन जिसे पर का अनुभव नहीं होता। अरे वे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद है कैसा, जो सदगुरुदेव को उत्पन्न हुआ, जो 47 शून्य रूप उत्पन्न हुआ, और वे अपनी शून्य बिंद निर्विकल्प समाधि में लीन होके अपने अंतर ध्यान में शुक्ल ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित करके, वे तो धर्म ध्यान में दृढ़ होके दृढ़चित आचरण करके वे तो चले गए कहाँ? सर्वाग सिद्धि। वे तो गए सर्वाग सिद्धि, उनने तो अपना काम सिद्ध कर लिया। लेकिन भव्य आत्मान, हे भव्य आत्मान, तुम्हारी शून्य समाधि का क्या हुआ? मूलम गुणम पालन्ति ये विशुद्धम, तुम्हारे मूल गुण का क्या हुआ? ये हमारा मूल गुण, हमने तो अपना मूल गुण यह माना था कि बच्चों को पैदा कर लो, घर पुत्र परिवार चलाओ और धन रुपया पैसा कमाओ, ये हमारे मूल गुण है। अच्छे से बोलो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से चलो, अच्छे से बैठो, ये मूल गुण है। अरे संसार में ये तो अवगुण है, अवगुण। ये तो मोह ममत्व का परिणमन है। आचार्य चिंतारंतरन स्वामी कहते हैं, हे अंतरात्मा, है चैतन्य में अनंत विराट सत्ता के धारी, क्या तुझ जीव को तेरे अपने मूल गुणों का पालन विशुद्धता से है? क्या कभी दो मूल गुणों को पहचाना है? अरे भैया, दिन भर मोह राग में लिप्त होके अज्ञान से इंद्रिय विषयों से फुर्सत मिले तब तो पहचाने कि मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव। नाना प्रकार की विकथाओं, नाना प्रकार की उलझनों से, नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से मुक्त होके फुर्सत तो मिले हमें, हमारा ज्ञान फ्री तो हो, हमारा उपयोग फ्री तो हो, जो अपने मूल गुणों का विचार करें। पालन करने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि पालन मतलब होता है सम्यक चरण चारित्र में आचरण। पालन अर्थात होता है ज्ञान आनंद स्वरूप में रमणता, विशुद्धता में आचरण,
जब दर्शन ज्ञान अपने ही ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को अपनी दृष्टि में रख के, जब दर्शन ज्ञान अपने ही ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में चरण करते हैं, तब होता है मूलम गुणम पालंती जे विशुद्ध, तब होता है मूल गुणों का विशुद्धता से पालन। भैया अभी तो पालन तो छोड़ो कि ना, अभी पालन की बात तो छोड़ो, अभी तो दर्शन ज्ञान मेरे गुण है ऐसी स्वीकारता नहीं होती। तो फिर क्या स्वीकारता होती भैया? अभी तो ये स्वीकारता होती कि मैं कर रहा हूं और मैं धर रहा हूं। अभी ये स्वीकारता होती है कि इंद्रिय के विषयों से कान से सुन रहा हूं, आंख से देख रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, जिह्वा से रस ले रहा हूं। अभी तो भैया श्वास ले रहा हूं, स्पर्शन इंद्रिय में सुख दुख हो रहा है, अभी तो ये वेदन होता है, अभी तो अनुभव ही विपरीत है। दर्शन ज्ञान में जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये अनुभव ही नहीं होता। फिर क्या अनुभव होता भैया? इन पर गे आकार में एक में ज्ञान होने से, पर गे आकार रूप अपना ज्ञान होने से, पर्याय आदि का पक्ष बड़ा होने से क्या ज्ञान होता भैया? ये ज्ञान होता है क्या कि मैं कर रहा हूं, ओह मैं धर रहा हूं। अज्ञान, अज्ञान भाव दृष्टि में आता है। सुनो अच्छे से, अज्ञान भाव दृष्टि में आता है। इंद्रिय विषय स्पर्श रस गंध वर्ण ये दृष्टि में दृष्टिगोचर होते हैं। अशुद्ध भाव दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है। और गुरु महाराज कहते हैं ये अशुद्ध भाव जो दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है ना, ये ज्ञान अंतराय, ये ज्ञान में आवरण है, ज्ञान में आवरण है, तुम्हारे ज्ञान में आवरण है। तो गुरु महाराज यदि ये ज्ञान में आवरण है तो फिर निरावरण ज्ञान क्या है? तो वो कह रहा है पालंती विशुद्धम, अपने दर्शन ज्ञान में मूल गुण का पालन करना निरावरण ज्ञान है। तो भैया दर्शन ज्ञान में मूल गुण का पालन है कैसा? मैं ज्ञाता दृष्टा जो ज्ञान विज्ञान में अपना चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ, ऐसे दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग से, दर्शन उपयोग में निर्विकल्पता है, ज्ञान उपयोग में आत्मरमणता है, स्वरूप का आनंद है, वेदन है। भैया अपनी भूमिका और पात्रता अनुसार अपने निर्विकल्प स्वभाव की ओर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना अर्थात उपयोग को, अपने दृष्टि को स्वरूप में आचरण करना कि मैं तो दर्शन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। ओहो दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना देखना मेरी स्वाभाविक वृत्ति है, करना धरना तो विभाव है, जानना देखना स्वभाव है, करना धरना विभाव है, उठना बनाना बनना बिगड़ना ये विभाव है, और जानना देखना आनंद में रहना, अनंत अतीन्द्रिय लोकालोक को प्रकाशित करना ये मेरा स्वभाव है। तीनों लोगों को प्रकाशित करना मेरा स्वभाव है, निर्विकल्प आनंद सुख में रहना मेरा स्वभाव है। ओ भैया राग देश, ओ रे ये तो विभाव है। करो करो करो, कभी तो विशुद्धता से पालन करो, कभी तो विशुद्धता का पालन करो कि हाँ मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही हूँ, दर्शन ज्ञान मेरा अपना रूप है। कभी तो आत्मा के मूल गुणों का पालन करो चेतन, मैं तो जानन 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 मात्र अनादि से अनंत तक जानन मात्र ज्ञाता ही हूँ। और भैया करता भुगता किसकी बात कर रहा है? हाँ मैं तो जानते ही नहीं। हंसो हंसो, हंस के बताओ, मैं तो जानन 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 जान ही रहा हूँ, बस जाननहार हूँ। करता धरता किसको पूछ रहा है आप? किसका पता पूछ रहा है? राग देश, ओ कौन है ये? किसकी बात कर रहा है? अरे भैया सुख दुख, ये स्पर्शन घ्राण रसना चक्षु कण, ये इनके विषय किसका परिचय करा रहा है आप? भैया अज्ञान भाव का, ये अज्ञान भाव का, भैया कर्तृत्व भाव का, अज्ञान भाव का परिचय करा रहे हैं। किसको किसको अज्ञान का परिचय करवा रहा हो? आप कभी प्रकाश को अंधकार का परिचय करा सकते हो? आप कभी प्रकाश को अंधकार से मिला सकते हो? जब आप प्रकाश से अंधकार को नहीं मिला सकते, जब आप प्रकाश का अंधकार से परिचय नहीं करवा सकते, जब आप प्रकाश की अंधकार से पहचान मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी अपने विशुद्ध गुणों में चरण करने वाला चैतन्य स्वभावी परमात्मा सत्ता, तुम मेरा इन विकारी परिणामों से कैसे मिलान करवा सकते हो? मुझे कैसे मिला सकते हो? इनकी पहचान कैसे करा सकते हो?
जिस दिन तुम प्रकाश और अंधकार को मिला के दिखा दो, जिस दिन तुम इनका भेंट मिलाप करा दो, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि तुमने प्रकाश और अंधकार को मिला दिया है। तो मैं मान जाऊंगा क्या कि भव्य आत्मान कि मैं कभी राग से मिला था, मैं कभी द्वेष से मिला था, मैं कभी कर्तव्य परिणाम से मिला था, मैं कभी जन्म मरण रूप परिणमित हुआ था, मेरा कभी संसार में जन्म और मरण मेरा कोई संयोग था, मेरा कोई संयोगी भाव था। तो एक बार तुम अज्ञान और ज्ञान दोनों को मिलाने की बात कर रहे हो, आप मुझे पहचान करा रहे हो कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं मरण कर रहा हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। यदि आप मेरे ज्ञान को ऐसी पहचान कराने की इच्छा रखे हुए हो तो व्यवहार में एक बार एक समय के लिए आप अंधकार और प्रकाश का मिलन करा के बता दो। यदि आप अंधकार और प्रकाश का मिलन करके बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप भैया आप जो कह रहा वो सही, आप जो कह रहा वो सही। राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, भुक्तत्व हो सकता है, संसार में जन्म मरण हुआ होगा, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन आप पहले प्रकाश और अंधकार को मिला के बताओ। आप कहोगे असंभव, प्रकाश प्रस्फुटित होते ही अंधकार दिखाई नहीं देता, प्रकाश की ज्योति जलते ही अंधकार ढूंढने से नहीं मिलता। अरे क्या कह रहा हो, प्रकाश की ज्योति जलने से अंधकार खोजने से नहीं मिलता? ओ क्या कह रहे हो तुम कि जहां जहां प्रकाश उत्पन्न तहां तहां अंधकार विलियम, तह तह ज्ञान किरण उत्पन्न। जहां जहां ज्ञान की किरण उत्पन्न है उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी अंधकार विलियम, अंधकार का क्षय। हो क्या अचिंत चैतन्य ज्ञान बिंद अपने निर्विकल्प स्वभाव की क्या अद्भुत महिमा है। ओहो, जहां जहां मेरा सच्चिदानंद ज्ञान स्वभाव, जहां जहां मेरे सम्यक ज्ञान का अर्थात मेरे अपने आत्म रूप का स्वयं का ज्ञान प्रकट है, वहां वहां जन्म मरण अज्ञान को ज्ञान राग विकारी भाव है। अब जहां मेरे ज्ञान स्वभाव की ज्योति जल रही हो, जहां मेरे आत्म स्वभाव का श्रद्धांजलि चल रहा हो, जहां मेरे शुद्ध मूल गुणों का आचरण उपलब्ध हो, अब वहां तो मेरी को ज्ञान और अज्ञान की पहचान कराओगे तो तीन काल में भी पहचान होने वाली नहीं है। को ज्ञान और अज्ञान की पहचान जब होती है जब जीव विषय लंपट्टी और देह लंपट्टी और इस शरीर और संयोग को अपना मान के इन कर्म आवरण से अपने आप को दबा के रखता है, ढाक के रखता है। राग देश की पहचान तब होती है जब ये मोह में अंधा जीव, दर्शन मोह से अंधा जीव चारित्र मोह की प्रवृत्तियों में, विषय कसायों में अर्थात राग आदि की गहन प्रवृत्ति में अनुरक्त होके और अपने स्वरूप को विस्मृत करके इन पुद्गल कसायों में एकत्र करके रखता है। दर्शन और ज्ञान से अंधा जीव, दर्शन मोह चारित्र मोह से भयवान जीव, तब होती इन विभाव परिणामों की पहचान। पहचान क्या होती है? तब विभाव परिणामों का पालन करता है अज्ञानता में जीव, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का पालन करता है। लेकिन भव्य आत्मान जहाँ चिदानंद जिन भास्करम, जहाँ ज्ञान भानु उदित होता है, जहाँ अपना ज्ञान भानु उदित होता है, अंतर से चैतन्य भास्कर का प्रकाश होता है। ओहो, मैं तो केवल ज्ञान विज्ञान में निर्विकल्प आनंद शुद्ध चेतना मात्र हूँ। जहाँ ऐसे अपने ज्ञान भानु का उदय होता है, सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है, ओहो, स्वभाव का अंतर बल उपलब्ध होता है। अब पहचान करा के बताओ कि कहाँ रागी और कौन देशी। अपने मूल गुणों के आचरण में, अपने चैतन्य ज्ञान गुणों के आचरण में यहाँ दिखाओ कि कहाँ राग और कहाँ देश। अब देखो आचार्य देव की गाथा से अब मिलाओ, मूलम गुणम पालंती जय विशुद्धम। ओहो, जो विशुद्धता से मूल गुण का पालन करते हैं, कौन, कैसा विशुद्धता से? शुद्धम मयम, ओहो, मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्धम मयम। ऐसी शुद्धता मैं
निर्मल धारित्वम, इस शुद्धता में, आचरण में, अपने अंतर में निर्मल धारित्वम, सर्व कर्म मल से मुक्त जो अपना निर्मल ज्ञान स्वभाव है इसको धारण कर लेते हैं। आहा, देखो 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 देखो, चिदानंद में मेरा चेतन रूप, शुद्धमयम, मैं शुद्धता मैं हूँ, मैं शुद्ध सिद्ध चिद्रूपो हम, चिद्रूप चेतन ज्ञान में ज्योति मेरा अपना रूप है, अनंत चेतन ज्ञान में ज्योति मेरा रूप है, अनंत सूक्ष्म चेतन ज्ञान में ज्योति मेरा स्वरूप है। मैं करता धरता नहीं, मैं भोक्ता भगवान प्रकृतियों का, इन कर्म प्रकृतियों का उपभोग करने वाला नहीं, मैं शुभ अशुभ का कचरा ग्रहण करने वाला नहीं। शुद्धम मयम, शुद्धम मयम, शुद्धम मयम, शुद्धम मयम। ओहो, मैं तो शुद्धता मई, आद्यम अनादि शुद्धम, निर्मल धारित्व। धारण करो चैतन, इस निर्मलता को अपने चित्त में धारण करो, इस निर्मलता को अपने स्वभाव के आचरण रूप धारण करो कि शुद्धता मई मेरा स्वभाव है। निर्मल जहाँ कर्मल नहीं थे, निर्मल में कर्मल नहीं है, अर्थात केवल ज्ञान चेतन ज्योति स्वरूप। निर्मल, निर्मल विमल नहीं कह रहा है, कर्मल से मुक्त नहीं कह रहा है, निर्मल कह रहा है। निर्मल, शुद्ध निर्मल, जहाँ ज्ञान ज्ञान रूप ही बरत रहा है। समल अर्थात जिसमें मल है, विमल अर्थात जिससे मल खत्म हो गए, और निर्मल अर्थात जिसमें मल आए नहीं। ऐसा ज्ञान तो मेरा अपना रूप है ना, जिसमें कर्मल आए नहीं। और ममल, ओहो, जिसने कभी और कुछ जाना ही नहीं, कर्मल होते क्या जिसे पता ही नहीं। ममल सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट स्वभाव है, और निर्मल, निर्मल भी वही उसका ही प्रकाश है, ज्ञान का केवल ज्ञान में रूप है। निर्मल, 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 अपने दर्शन ज्ञान का आचरण निर्मल है, जहाँ मल प्रवेश ही नहीं करे कभी, जो मल को पहचानता ही नहीं है। मल को पहचानने वाली दृष्टि तो अज्ञानी जीव की होती है, संसारी मोही जीव की दृष्टि होती है मल को पहचानने की। वो मल को पहचानता भी है, मल को स्वीकार भी करता है, और मल में एकत्र करके विवाह परिणामों में आचरण भी करता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि ऐसी कहाँ? आत्म स्वभाव की श्रद्धा रखने वाले जीव की दृष्टि ऐसी कहाँ? वह तो निर्मल धारित्व, वह तो निर्मलता को धारण करता है ना। कैसी निर्मलता? शुद्धमयम, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। मूलम गुणम पालन्ति जे विशुद्धम, मूलम गुणम पालन्ति जे विशुद्धम। मैं तो शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ। ऐसे मूल गुण का विशुद्धता से पालन करने वाला, ये साधु का लघुनंदन, स्वरूपाचरण चारित्र को उपलब्ध करने की पात्रता प्रकट करने वाला श्रावक क्या कहते हैं? शुद्धमयम वीतरागी भावलिंगी मामिराज, शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं, सदा शुद्ध उपयोग में, क्षण क्षण में जो अपने वीतराग स्वभाव में समाते हैं। वे तो निर्मलता को ही धारण करते हैं, वे मल की ओर कभी दृष्टि नहीं देते। लेकिन ये आवृत्ति श्रावक भी, ये ज्ञानी श्रावक भी निर्मल धारित्वम, इस निर्मलता को ही धारण करता है, और शुद्धमयम, शुद्धता को ही स्वीकार करता है। एक कैसी शुद्धता को स्वीकार करता है? मेरा दर्शन ज्ञान तो निर्मल है, ममल स्वभाव का उद्घोषक है। अरे भैया, कहाँ इतनी श्रेष्ठ दशा साधु की दशा, और कहाँ आप हमारा मिलान करा रहे हैं? अरे भव्य आत्मन, साधु के अंदर जो स्वयं शुद्ध स्वरूप है, वही स्वरूप तो तुम्हारे अंदर भी है। मिलान करने में क्या परेशानी है भैया? वो मिलान करने के लिए
वो मन तैयार नहीं होता। मन कहता है वो तो साधु दशा है, वो तो सिद्धों जैसा आचरण है, वो तो सदुपयोग की लीनता है, और कहता है वर्तमान में तुम तो पापी हो, पामर हो, कर्तृत्व भुक्तत्व के बोझ से, कर्मों के बोझ से दबे हुए हो। मन मिलान नहीं करने देता। ओहो, यही तो आत्मज्ञ जीव की कला है। आत्मज्ञ भव्य जीव इस मन के मोहिनी कर्म रूप जाल को उखाड़ के फेंक देता है, और उस स्वभाव, सत्ता, उस मूल गुण का अपने दर्शन ज्ञान में चैतन्य आचरण का ही सहकार करता है कि नहीं, मेरा स्वभाव तो निर्मल है। वो अपने ज्ञान में झलकने वाला ज्ञों को महत्वपूर्ण नहीं करता, वो अपने ज्ञान को महत्वपूर्ण करता है। वो ज्ञ आकार को महत्वपूर्ण नहीं करता, वो निराकार को महत्वपूर्ण करता है। महत् श्रेष्ठम च परम श्रेष्ठम, इष्टम च परम इष्टम। क्या है भैया? इष्ट अन्मोय विगत अनिष्टम। क्या है वो इष्ट परम चैतन्य में स्वभाव? कौन है वो? जिस इष्ट की अनुमोदना करने से इष्ट अन्मोय विगत अनिष्टम, जिसकी अनुमोदना करने से सारे अनिष्ट जितने भी तीनों लोकों में अनिष्ट है, वह सारे अनिष्ट एक क्षण में गल जाते हैं। कौन है वो इष्ट? अरे वो विशुद्धता, बिल्कुल सही लिख रहा है सोहन भैया। वो विशुद्धता तो इस समय मेरे अंतर ही है, भावलिंगी मुनिराज जैसी। लेकिन भव्य आत्मा उस विशुद्धता का पालन करते हैं और नहीं करते। विशुद्धता तो बरत रही है, वर्तना में आ सकती है, आपकी स्वानुभूति में आ सकती है, लेकिन भव्य आत्मा तुम्हारी दृष्टि उस मूल गुण की तरफ है या नहीं है। देखो यज्ञ लिखा है ना कि भैया साधु परमात्मा जैसे 28 मूल गुणों का पालन करना है। मानो अपन क्या कहेंगे, अरे भैया अभी तो घर में फंसे हैं, गृहस्थी में फंसे हैं, कहाँ हो रहा पालन भैया, अभी कपड़े त्यागने की तो बात छोड़ो, अभी तो जरा सी ठंड सी हवा चल जाए तो अभी तो 2 कपड़े 4 पहने हैं, फिर 4 और ऊपर से ओढ़ ले, रजाई ओढ़ के सो जाए। ऐसा अनुराग है जीव को शरीर से, कलरंजन से इतना मोह है जीव को, कलरंजन दोष, जनरंजन लोकलाज आशा के भाव ऐसे है कि भैया अरे कैसे कपड़े उतार देंगे, दुनिया देखेगी तो ऐसे कैसे 28 मूल गुण ले लेंगे। अरे भैया अभी कहाँ, अभी तो लाज लोभ स्वार्थ यही नहीं कर, पूरी व्यवहार में दृष्टि जाएगी, इसकी दृष्टि अंतर्मुख होगी ही नहीं। यो जैसे वह योगीराज अपने चिदानंद स्वभाव ज्ञान अमृत का रसपान कर रहे हैं, जैसे वो शुद्धता में आचरण कर रहे हैं, यदि इस क्षण भी मैं अपने आत्म पुरुषार्थ को, अपनी आत्म क्रांति, अपनी सम्यक की क्रांति को यदि मैं अभ्याली उज्ज्वल करूं, अपनी चैतन्य ज्योति क्रांति क्रांतम, सम्यक्तम क्रांति क्रांतम, ये सम्यक्त है जो वो अनंत क्रांतिकारी है। ऐसे यदि सम्यक की क्रांति को यदि मैं अभी उपलब्ध करूं, अपने शुद्ध सम्यक की क्रांति को यदि मैं अभी देखूं, तो मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन भी अभी इस क्षण उस विशुद्धता को छू सकता है, उस विशुद्धता का अनुभव कर सकता है, उस विशुद्धता को इसी समय अपनी स्वानुभूति में उपलब्ध कर सकता है। ऐसा अंतर बल, ऐसा अंतर चतुष्टय का बल कि मैं तो हूँ सिद्ध, ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत सिद्धों की गर्जना की, हाँ मैं शुद्ध सिद्ध मुक्त परमात्मा है तो वीर। मैं बार बार, आपने शायद चर्चा सुनी हो या नहीं सुनी छन्मस्त वाणी जी के वांचन में, मैंने बार बार कहा था कि केवल ज्ञान जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का ये जो लोहा है, जो वीर है, ये वो अनंत शक्ति है। ये जिन भगवान के वचन वो अनंत वीर है, वह अनंत वीर है कि जिस भव्य आत्मन के हृदय में, जिस भव्य आत्मा के अंतर गर्भ पात्र में ये जिन भगवान के वचनों का अनंत पुरुषार्थ प्रवेश करता है, उस भव्य अंतर आत्मा के अंतर से वो अनंत केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप निर्विकल्प आनंद की उत्पत्ति तत्क्षण हो जाती है, तत्क्षण मूल गुणों का आचरण प्रारंभ हो जाता है। दर्शन ज्ञान में चेतन ज्योति का अंतर हृदय से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है।
ये केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ अनंत बल है जिन भगवान के वाणी में, जिस बल से, जिस शक्ति से इस जीव के अंतर हृदय में जब जिन गर्भवास अवतरियो स्वानुभूति रूप गर्भ अवतरण हो जाता है, केवल ज्ञान में आचरण प्रारंभ हो जाता है, निर्विकल्प सत्ता का आचरण। मतलब केवल ज्ञान में आचरण मतलब जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा निर्विकल्प स्वभाव में, निर्मल स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, वैसे ये श्रावक इन मन वचन काय की मिथ्या प्रवृत्तियों से हटके अपने निर्विकल्प स्वभाव में आनंद परमानंद अपनी पात्रता अनुसार ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसा आचरण करने में प्रवर्तमान होता है। इससे कहो साधुचर्या धारण करना है, तो ये नहीं कहता कि पात्रता नहीं है, ये कहता है ये भव्य आत्मान पात्रता जो नहीं है, मतलब अभी वर्तमान में पात्रता नहीं, ऐसा नहीं कहता। तो कहता है कार्य चालू है, हम तो आचरण कर रहे हैं, वो तो साधु अवस्था आने का काल जिस समय आएगा उस समय आ जाएगी। आज आ जाए तो आज तैयार है, आज भय थोड़ी ना है। आज यदि साधु अवस्था आ जाए तो भय थोड़ी ना है, शहंशाहों का जीवन है वो तो। उस शहंशाह जीवन को अंगीकार करने के लिए तो हर समय श्रावक तैयार है, भय भी थोड़ी ना है, घबराते थोड़ी ना है। हम तो तैयार है प्रवर्तमान होने के लिए, लेकिन हमें आडंबर नहीं करना, हमें क्रियाएं नहीं करना, हमें बाहर का आचरण मात्र झूठा आचरण ग्रहण नहीं करना। हमें तो अंतर चेतनता में जितनी रमणता होगी उससे जो वीतरागता उपलब्ध होगी वो ही सच्ची वीतरागता है। इसलिए शुद्धम मयम निर्मल धारित्व। क्या धारण करते हो बताओ? शुद्धता को मैं शुद्ध मैं हूँ, या फिर राग को, कसाय को और मोह को? शुद्धम मयम, मैं शुद्धता मैं हूँ, निर्मल धारित्व। इस निर्मलता को धारण करते हो अपने उपयोग में, अपने चित्त में, या फिर मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कामी, मैं भोगी? क्या ग्रहण करते हो? यदि नहीं मानते मेरी तो गुरु महाराज की ओर सुनो। ज्ञानम मयम, जय हो, जय हो, जय हो। क्या कहते हैं आचार्य चिंतारंतरण देव? ज्ञानम मयम, ओहो, मैं तो वे ज्ञानमयी पिंड हूँ, ज्ञायक मैं पिंड हूँ। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, ज्ञानम मयम, मैं तो वह ज्ञानमय हूँ, मैं वो ज्ञायक मैं हूँ। कैसा? शुद्ध धारित्व चित्तम, शुद्ध धारंति चित्तम। अपने चित्त में जो अपना शुद्ध स्वरूप धारण हुआ है वो ज्ञानमयी में हूँ, वो आनंदमय हूँ, वो अविचल ज्ञानमय चेतन पिंड ही मेरा रूप है। तो इस समय चित्त में झलक रहा है ना, जिस समय चित्त की वृत्ति में दिखाई दे रहा है, जो चित्त में धारण करने में आया है कि वह ज्ञान में अविचल ज्ञायक स्वरूप ही मेरा अपना रूप है। अब कोई कहे भैया ज्ञान में रूप है तुम्हारा, धारंती चित्तम, तुमने ऐसा चित्त, ऐसा शुद्ध ज्ञान में रूप अपने चित्त में धारण कर लिया है, ये संभव है क्या? क्यों भैया, मेरा अपना स्वभाव है। देखो गुरुदेव की आज्ञा देखो, ज्ञानम मयम शुद्ध धारंती चित्तम। कोई पूछे भैया तुम्हारे चित्त में क्या है? भैया पुत्र है, परिवार है, सल है, विकल्प है। अरे भैया ये तो भैया सब विवाह परिणाम है, भैया क्या करें, संसार में रह रहा है तो जय है। अरे नहीं भैया, गुरुदेव की आज्ञा तो सुनो। चिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यतम, ये पहले क्या आए थे, लेकिन अब यहाँ और गहराई से कह रहा है, साधु दशा की अनुमोदना करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानम मयम शुद्ध धारंती चित्तम, जिनके चित्त में एकमात्र धारण है, एकमात्र धारणा है, एकमात्र जिनका रूप है वो है ज्ञान में रूप। अरे चलते फिरते ज्ञान सूर्य, बाहर में वीतरागी महामुनिराज और अंतर में अपना होता हुआ प्रवर्तमान आत्मा। ये अपना आत्मा चलता फिरता केवल ज्ञानी परमात्मा है, उठता बैठता केवल ज्ञानी परमात्मा है। ये अपना आत्मा आचरण करता हुआ ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, स्वयं अरिहंत सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम।
स्वयं अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध सिद्ध स्वरूप में आचरण करने वाला है, अपना स्वयं का आत्म स्वभाव। अब भगवान ए भव्य आत्मन, हे भव्य आत्मन, गुरुदेव की बात सुनोगे? गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानमयम शुद्ध धारंति चित्तम। क्या कभी तुमने ऐसे ज्ञान में स्वभाव को अपने चित्त में धारण किया है? अब मैं पूछ रहा हूँ, ये गुरु मास्टर कह धारण करते हैं ज्ञानी, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज धारण करते हैं। वो तो वीतरागी मुनिराज ऐसे ज्ञान में चित्त में ही अवलोकित, मतलब ऐसे ज्ञान में सत्ता से अलंकृत है उनका चित्त, उन्होंने धारण ही कर लिया ज्ञान में रूप को। अब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, आपके और मेरे लिए, अपने आप से प्रश्न है मेरा कि हे चैतन्य में आत्मा, जब तुम्हारा मूल गुण दर्शन ज्ञान है, जब तुम शुद्धता में हो, तो धारंति चित्तम, इस सत्य को चित्त में धारण करने में क्या अंतराल है? कौन सा आवरण से घबरा रहे हो तुम? कौन सा आवरण तुम्हें भयभीत कर रहा है? कौन से कर्म कालिमा तुम्हें भयभीत कर रही है? कौन से मन का परिणाम, कौन सा मन का रस है जो तुम्हें इस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद से दूर कर रहा है, तुम्हें वस्तु स्वभाव की स्वीकारता से दूर कर रहा है, तुम्हें तत्व के यथार्थ बोध से दूर कर रहा है? अरे तुम्हें तत्व के यथार्थ निर्णय, शुद्ध तत्व के यथार्थ निर्णय से जो तुम्हें विमुख कर रहा है, वो कौन सा पर्याय का अनुराग है, कौन सा मन का मोह है जो तुम्हें सत्य में अवगाहन नहीं करने दे रहा, जो तुम्हें रोक रहा है, जो तुम्हारी सत्ता पे आवरण डाल रहा है? वो कौन है? वो मन की ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो तुम्हें पराधीन कर रही है? और उस प्रवृत्ति को तुम उखाड़ के क्यों नहीं फेंकते? जिन भगवान के वचनों का ये अनंत वीर, ये अनंत पुरुषार्थ तुम्हारे सामने, इस अनंत वीर को, इस अनंत बल को धारण करके, इस ज्ञान अमृत को पी के तुम उस मन की मूर्छित अवस्था को उठा के फेंकते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं धारण करते कि हाँ मैं तो ज्ञान में हूँ, आकर्ता भोक्ता हूँ, जगत का परिणाम तो कर्माधीन है, मैं तो सिर्फ अपने आनंद में निमग्न परमात्मा हूँ, आनंद में निमग्न परमात्मा हूँ, आनंद में निमग्न परमात्मा हूँ, आनंद में निमग्न परमात्मा। मेरी निमग्नता मेरे आनंद में है, मेरी निमग्नता मेरे आनंद में है, मेरी निमग्नता मेरे ज्ञान में रूप में है, मेरी निमग्नता मेरे चैतन्य में रूप में है, मेरी निमग्नता मेरे शुद्ध बुद्ध गायक ज्ञान विज्ञान स्वरूप में है, मेरी निमग्नता मेरी ध्रुव शुद्ध गायक चेतना में है, मेरी निमग्नता मेरे पूर्ण आनंद में अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में रूप में है। ओहो, मैं तो अपने ही आप में प्रतिबिंबित अपना ज्ञान गायक रूप हूँ। मुझ में अपना प्रतिबिंबित तो झलक रहा है, मुझ में अपनी चेतना ही तो प्रतीति में आ रही है, मुझ में मेरा आनंद ही तो विलस रहा है, मुझ में मेरे अलावा कोई दूसरा कहाँ है? कहाँ है चेतन? मुझ में मेरे अलावा कोई दूसरा कहाँ है? कहाँ है आत्मन? मुझ में मेरे अलावा कोई दूसरा कहाँ है? मेरा ज्ञेय मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान मेरा ज्ञेय, ज्ञान आनंद में स्वरूप। धारित्वम, धारण करो। क्या धारण करो भैया? क्या धारण करना है? ज्ञानमयम शुद्ध धारंति चित्तम, मैं ज्ञानमय शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे ही अपने चित्त में धारण करो। क्या होगा भैया? अरे यदि ऐसे ही अपने चित्त में धारण करोगे तो क्या होगा? जे ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, ऐसा ही अपने चित्त में धारण करोगे तो ते शुद्ध दृष्टि, तो वह शुद्ध दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी जहाँ शुद्धात्म तत्वम, मात्र अपने निर्विकार शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन होगा। यहाँ तो गुरुदेव तो ये कह रहा है ते शुद्ध दृष्टि, वे साधु अपने ज्ञान में स्वभाव को जो अपने चित्त में धारण करके बैठे, ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, वे तो अपने शुद्धात्म तत्व का ही दर्शन कर रहा है। अपने अंतर में जो अपना शुद्ध स्वभाव है ना, अपने अंतर में जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है ना, वह योगीश्वर, वह ज्ञानी पुरुष तो अपने शुद्धात्म तत्व का ही दर्शन कर रहा है, अपने स्वसमय स्वभाव का ही दर्शन कर रहा है। और अपने लिए याद क्या है? ये तुम ऐसे दृढ़ता से अपने ज्ञान में स्वभाव को धारण करोगे, ऐसी दृढ़ता से अपने ज्ञान में स्वभाव की पहचान करोगे तो तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी और उसमें दर्शन शुद्धात्म देव का होगा। अपनी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी और उसमें दर्शन शुद्धात्म देव का होगा। अपना शुद्धात्म स्वभाव दिखाई देगा भव्य आत्मा।
दृढ़ता से चित्त में धारो तो मैं ज्ञान